नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 2 की बात करते हैं। यह होरा पराशर जी और मैत्रेय जी के बीच में जो संवाद चला है, तो एक एक प्रश्न पूछे हैं और उसका जो है पराशर जी यथोचित उत्तर दिए हैं। तो आपको बता दें कि हम आप सभी मिलकर के सीखते हैं कि ज्योतिष है क्या। तो आपको आज बता दें कि हमसे पहले 18 प्रवर्तक हुए हैं। सूर्य आदि, विश्व पितामह, भृगुवत्री, ऐसे 18 प्रवर्तक हुए हैं जो उन्होंने इस चीज को बताया है। विद्वानों ने इसको जो है सीखा है। तो हम लोगों को इस विद्या को सीखना चाहिए और जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए हमको इसका जो है उपाय बताना चाहिए लोगों को कि किस प्रकार से लोगों के इतने प्रश्न आते हैं कि हमारे करियर में, हमारे संतान में, हमारे विवाह में, ये सब का कहीं ना कहीं देखेंगे तो जो भी व्यक्ति है ये बोल देगा कि हमारे नक्षत्र खराब चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। इसमें यही चीज बताई जाएगी कि ज्योतिष है क्या। तो हम आपको पीछे पाठ में, पहले पाठ में त्रिस्कंध की चर्चा आई थी कि ज्योतिष में 3 चीजें जो है मेन बताई गई थी कि पहला है होरा, दूसरा गणित और तीसरा संहिता। होरा से हम लोग क्या समझते हैं? तो होरा से हमको फलों की जानकारी होगी कि हम किस प्रकार अगले को फल बताएंगे। इस चीज की जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होगी? तो होरा से होगी। फिर दूसरे में आ गई थी गणित। तो गणित का उपयोग क्या है? तो अगर गणित नहीं होगी तो हम इस नक्षत्र को नहीं जान पाएंगे कि कितने डिग्री और कितने मिनट का है। तो इसमें गणित अनिवार्य है। अगर आप गणित को हटा देंगे तो फल नहीं बता पाएंगे। अब क्या होता है कि संहिता। अब संहिता हमको इस तरह, हमारे जो पृथ्वी है, भूगोलीय घटनाओं की जो घटनाएं होती हैं उसके बारे में हमको जो है जानकारी मिलती है। तो आज आपको ये बताएंगे कि जो ज्योतिष है तो 4 स्तंभों में जो है टिकी है। तो सबसे पहले आइए आपको बता दें, ये है 27 नक्षत्र। तो सबसे पहले है ये स्तंभ नक्षत्र, 27 नक्षत्र। हमने +1 लिखा और 28 आगे आया है। तो +1 का 1 का मतलब होता है अभिजीत मुहूर्त, इसीलिए यहाँ 28 आ गया। अब हमारे जो दशाओं में है, नक्षत्र है 27, तो दशा और हमारे ज्योतिष गणित में ये 27 को ही लिया जाता है, इसको नहीं लिया जाएगा, अभिजीत मुहूर्त को। ठीक। अब इसको ये है कि ये अभिजीत मुहूर्त 27 नक्षत्र जो है, तो सबसे पहले आप ये प्रश्न आया कि ये नक्षत्र हैं क्या। तो ये हमारा देखिएगा ब्रह्मांड जो है अनंत तक फैला है, तो इसको किसी पैमाने से नापा नहीं जाता। तो हमने इसको 360 भचक्र में इसको जाना कि 360 भचक्र का ये ब्रह्मांड है और इसको 27 टुकड़ों में बांटा गया। तो इस ब्रह्मांड में हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि जो आकृति, अब ये नक्षत्र जो है तो आकृति जैसे जो आकृति बनी, सबसे पहले अश्विनी। तो अगर अश्व यानी कि अश्व का जो चित्र बना तो उससे हमारे ऋषियों मुनियों ने जाना कि अश्विनी नक्षत्र नामकरण कर दिया। इसी प्रकार 27 नक्षत्रों का निर्माण हुआ, यानी कि हमारे ब्रह्मांड में जो आकृति हुई उसी के समूहों को, तारा के समूहों को नक्षत्र बताया गया कि ये नक्षत्र हैं और इन्हीं के जो है नामकरण कर दिया गया। तो सबसे पहले तो ये हो गया नक्षत्र। लोग कह देते हैं कि हमारे नक्षत्र खराब हैं, तो नक्षत्र खराब नहीं रहते। तो सबसे पहले इनकी वेदों में चर्चा आई है। कहीं कहीं इसको तारा भी बोला जाता है, नक्षत्र को तारा भी बोला जाता है। फिर इसमें आ जाएंगे, दूसरे में आ जाती हैं 12 राशियां। तो देखिएगा, सरल विद्वान जनों ने वो बताए हमको कि सरल भाषा में कहे तो हम जितना ही इसको सरल आप तक पहुंचाएं, तो इसकी राशियों की वेदों में चर्चा नहीं आई, इसकी चर्चा है पुराणों में। ये 12 राशियां, तो 12 राशियां भी क्या है? तो राशियां जो आकृति, ब्रह्मांड में जो आकृति बनी, जैसे मान लीजिए मेष, पहली हो गई मेष राशि। तो मेष कहते हैं भेड़ को, जानवर है।
तो भेड़ का आकृति जैसे आकाश मंडल में बनी, तो उसका नामकरण रख दिया गया मेष राशि। फिर वृष राशि, इसी प्रकार 12 राशियों का जो है नामकरण किया गया। तो ये हो गई 12 राशियां। फिर आप दूसरे में आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे ग्रह। अब ग्रह कितने हैं? तो ये ग्रह हो गए 7 सूर्यादि, सूर्य से शनि तक लीजिए 7, और ये 2 जो हैं ये राहु और केतु। अब राहु केतु को हम लोग जो है छाया ग्रह मानते हैं। नासा वाले भी इसको जो है इमेजिनरी पॉइंट मानते हैं, तभी तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो है निर्णय कर पाएंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। तो वो भी मानते हैं हाँ अब इसका भौतिक शरीर नहीं है। इसलिए हम जो है अभी आपको फलित ज्योतिष में ये बेसिक है, और इसको एक पाठ से लेकर के 100 पाठ तक अगर आप सुनेंगे तो आपके जरूर ये जो है दिमाग में बैठेगी कि ज्योतिष है क्या चीज। तो सबसे पहले हमको ये चीज समझना चाहिए। अब अगर कोई कह रहा मेरा नक्षत्र खराब है, तो ये तो आप बोल रहे हैं पर नक्षत्र को समझ नहीं रहे कि नक्षत्र है क्या चीज। तो पहले उस चीज को ज्योतिष तर्क से ही समझा जाएगा। तर्क के जितना ही ज्योतिष में तर्क है तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए अब ये जो ग्रह हैं तो सूर्य से लेके शनि तक 7 हो गए, और ये 2 बराबर 9, यानी कि नवग्रह हमारे हो गए। और चौथा स्तंभ क्या है? तो ये 12 भाव। अब 12 भाव में जितने भी गूढ़ रहस्य बातें हैं, होरा पराशर की, जिसकी हम फल की बात करेंगे तो आपको 12 भाव के परिचय कराएंगे। 12 भाव में फलित यानी कि कौन सी चीज कहाँ प्राप्त है। अब आपको उदाहरण के बात और बता दें, आपका मकान बना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि मकान में फ्रिज कहाँ रखा जाता है। तो हम अगर बोलेंगे कि फ्रिज जाओ जल लेकर आओ, तो आपको कहीं नहीं जाना, किचन में जाएंगे, जल निकाल करके लाएंगे और हमको जो है दे देंगे। तो ये होता है कि हमारे 12 भाव यानी मकान हैं, और मकान में जितने भी कमरे हैं तो किसी न किसी कमरे में कोई न कोई वस्तु रखी हुई है। तो ये 12 भाव जो है तो इसमें गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। तो जब आपको ये सारी चीजें पता चलेंगी तभी आप ज्योतिष को समझ पाएंगे और किसी दूसरे का मार्गदर्शक बन सकेंगे कि कैरियर के रिलेटिव कितने प्रश्न आते हैं। तो जितने भी प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले बेसिक समझिए। अगर एक पाठ से 100 पाठ तक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर जो है छोड़ दीजिएगा, ज्योतिष नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए, उसके बाद जितनी भी सारी चीजें आती हैं उसको आप जो है जरूर समझेंगे। तो इसमें हम बता रहे हैं कि अब ये जो नक्षत्र है हमारा, तो आपको एक चीज बता दें कि 27 टुकड़ों में जब हमने ब्रह्मांड को बांट दिया तो अब इसमें थोड़ा सा गणित भी है। तो ये 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। ये 360 भचक्र है और भागे 27 हमने दिया। अब 13 डिग्री 20 मिनट का जो एक नक्षत्र होता है, तो जो अश्विनी नक्षत्र है तो 13 डिग्री 20 मिनट का, उसके आगे जो भरणी नक्षत्र आएगा उसका भी मान 13 डिग्री 20 मिनट का होगा। यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट के आगे पीछे कोई जो है नक्षत्र नहीं होगा, सबका मान बराबर बराबर भाग होगा। अब इसमें हमने जब 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र का मान लिखा, अब डिग्री, अब देखेंगे कि डिग्री, तो आपको बता दें हम जैसे हिंदी में इसको हम जैसे इसको डिग्री बोलते हैं, ये है डिग्री, ये डिग्री। अब हिंदी में इसको हम अंश भी बोलेंगे। फिर आ जाएगा ये जो है आ गया डिग्री आ गया, फिर मिनट आ गया, इसको हिंदी में हम जो है कला भी बोलेंगे। फिर आ जाएगा सेकेंड, इसको हिंदी में हम जो है विकला भी बोलेंगे। तो ये जो है हम कोई भी चीजें कहीं भी बोल सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है कि डिग्री, कला, विकला, अंश, ये सारी चीजें। अब अंश जो होगा तो ये अंश होगा आपका 60, ये जो है 60 मिनट का होगा अंश। इसी तरह जो हमारा मिनट होगा वो 60 सेकंड का होगा। तो इसी प्रकार हमको सारी चीजों को जानकारी लेना है। और एक जो हम नक्षत्र का मान बताए हैं कि ये 13 डिग्री
20 मिनट का एक नक्षत्र का मान है। तो यही रहेगा। अब एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, जिसका एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट होगा। तो जब हम गणितीय पद्धति से आपको बताएंगे तो ये भी बताएंगे। अभी जो है आप इसको याद करिएगा और टेक ऑफ एस्ट्रो में आप जिसमें आप देख रहे हैं, इसको सीख रहे हैं, इसको आप जो है जरूर देखिएगा। और पुनः फिर हम जो है दूसरे तीसरे पाठ में फिर बताएंगे। तब तक के लिए